प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं उसके सामर्थी पवित्र वचन के साथ आपके रूबरू आ सकूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज का विषय है वो हमारी डिलीवरेंस का है, छुटकारे का है। और आज के टॉपिक जो है वो ये है कि परमेश्वर के पीछे चलना सीखो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ये बात आपको समझ आ गई तो आपका छुटकारा आपके समीप ही नहीं बल्कि आपके अंदर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन के बीच में से सीखेंगे कि परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ किसे कहते हैं। हालेलुया। आओ हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम अपनी आंखों को तुझ पर लगाते हैं खुदा, क्योंकि जो तेरी ओर देखते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते। हम अपनी कानों को तेरी ओर लगाते हैं, तेरी आवाज को सुनते हैं खुदावंद खुदा। जो तू चाहता है हम अपने जीवन में वो ही करेंगे खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, सब सुनने वालों को तेरे समीप लेके आती हूँ। इनके हृदय रूपी जमीन में जो तेरा वचन बहुतायत से फल लेके आए खुदावंद खुदा, और वैरी की कोई चाल इस फल को चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। क्योंकि जो वचन को पिता परमेश्वर अपने अपने भीतर स्थान देता है, और जो वचन को मेरे परमेश्वर अपने अंदर समा लेता है, उसका छुटकारा निश्चिंत है मेरे परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा, आज इनका छुटकारा होने पाए। जे तेरे पीछे चलना सीख जाए खुदा, जे तुझ पर भरोसा रखे खुदावंद खुदा। ऐसी बुद्ध देना, ऐसी ज्ञान समझ देना खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, एक एक के परिवार को तेरे पाक सामर्थी लहू में कवर करती हूँ। और पिता परमेश्वर, इनकी जरूरतों को, इनकी हर नीड्स को खुदा तेरे जोरावर हाथ में देती हूँ। पिता परमेश्वर, जे तेरी बुद्धि से सुनने पाए, जे तेरे कानों से सुनने पाए खुदावंद खुदा, और इस वचन को अपने जीवन में खुदा ले ले खुदावंद खुदा, और इनका छुटकारा हो जाए खुदा। यीशु नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो आज का जो वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, निर्गमन की पुस्तक 4 उसका 11 अध्याय, जिसमें परमेश्वर क्या कहते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन की बुक उसका 4 उसका 11 उसकी 11 आयत। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा, जा बहरा, जा देखने वाला, जा अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हालेलुया। जहाँ पे खुद परमेश्वर बात कर रहे हैं, जहाँ पे खुद सेनाओं का यहोवा बात कर रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे मुझसे अलावा कौन है ऐसा जो ऐसा बना सके। देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, अंधा, बहरा। हालेलुया। कौन है, यहोवा ने कहा, जो बना सकता है ऐसे मनुष्य को? कोई भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। तो सब कुछ अगर परमेश्वर ही बनाता है, परमेश्वर ही रचता है, परमेश्वर ही करता है, हमारी सांस भी उसकी है, तो हम उस पे भरोसा रखना जो है शुरू कर दें। हालेलुया। क्योंकि हमारी आशीष कहाँ से आएगी? परमेश्वर की ओर से। हमारी चंगाई कहाँ से आएगी? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हमें बोलना कौन सिखाता है? परमेश्वर। हमें चलना कौन सिखाता है? परमेश्वर। हमें आंखें किसने दी? परमेश्वर ने। अगर जिन लोगों के पास आंखें नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने किया। इसलिए जो परमेश्वर चाहता है वो करता है। सब कुछ यहोवा के हाथ में है। तो हमें किस पे निर्भर होना है? किसके पीछे चलना है? परमेश्वर के। हालेलुया। अगर हम अपना पूर्ण भरोसा यहोवा के ऊपर रख के और उसके वचन के अनुसार उसके पीछे चलेंगे तो अपने जीवन में अवधि जिंदगी के बारिश हो जाएंगे, अनंत जीवन के बारिश हो जाएंगे, स्वर्ग के बारिश हो जाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चर्च में जाते हैं, हमारा फर्ज है हम परमेश्वर के दास दासियों से प्यार करें,
उनका आदर करे, उनका ऑनर करे। हालेलुया। लेकिन अपना भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर रखना है। हालेलुया। हमारी आंखें निरंतर किसको देखनी चाहिए? किसे देखें हमारी आंखें? परमेश्वर को, जो हमें वॉच कर रहा है, जिसने हमको बनाया है। हमारी आंखें उस पर लगी होनी चाहिए। जैसे वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। तो हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठानी है, परमेश्वर की ओर देखना है। अगर हम उसकी ओर देख रहे हैं तो वो भी वॉच कर रहा है कि मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मुझ पे भरोसा रखा हुआ है, वो मेरी ओर देख रहा है, तो मैं उसकी सहायता भेजूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के पीछे चलना सीखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाला वो ही है। हालेलुया। अगर बच्चे की आशीष नहीं है तो कौन देगा? यहोवा। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी आशीष जो अभी तक डिले है, कौन देगा? परमेश्वर। किसी मनुष्य के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो आपको आशीष कर दे, वो आपको औलाद दे दे, वो आपका छुटकारा कर दे। किसी मनुष्य में पावर नहीं अगर यहोवा ना चाहे, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं जिस पे चाहूं उस पे दया कर सकता हूं। हालेलुया। तो जो यहोवा की मर्जी है, उसकी इच्छा है, क्या आप ऐसा कर्म करके यहोवा से फल नहीं ले सकते? हालेलुया। क्या आप अपनी चाल को उसके वचन के अनुसार ढालकर, उसके पीछे चलकर परमेश्वर से आशीष नहीं ले सकते? ले सकते हैं। जो यहोवा के मन को भा जाता है, यहोवा उस पे दया करता है। और जब यहोवा दया करता है, वो बहुतात की दया करता है। हालेलुया। फिर हमारी आशीष, हमारी बरकत हमें दिखती है। हालेलुया। तो हमें अपना पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। आइए हम अगली आयत को पढ़ते हैं। नीति वचन 13 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है। नीति वचन 13 अध्याय उसकी 13 आयत में सुलेमान क्या कहता है? जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों की को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर के दास सुलेमान ने लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है। हालेलुया। तुच्छ जानने का मतलब क्या है? कि वचन हमें कहता है हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। वचन हमें सिखाता है हमें मनुष्यों पे भरोसा नहीं रखना। वचन हमें सिखाता है हमें परमेश्वर के डर और भय में रहना है। लेकिन हम इसके विपरीत चाल चल के क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के आगे हम जो है वचन को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। और जो वचन को तोड़ता है वो परमेश्वर के डर और भय में जी नहीं रहा होता। और जो यहोवा के डरवैये हैं, जो उसके डर और भय में चलते हैं, उसी पे यहोवा दया करता है। हालेलुया। सुलेमान ने कहा, वचन को जो तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि ये वो वचन है जो ताया हुआ है, जो सामर्थी है, जो बिना कार्य किए वापस नहीं आता। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी जमीन में जो है स्थिर करो, अपने अंदर ले लो। क्योंकि जब शैतान आपको परखे, शैतान आपके सामने आए, आपको पता चले कि वचन क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए, और अब तब आप उसको जवाब दे सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जे वचन सामर्थी वचन है, इसके द्वारा ही हमारा छुटकारा है। यहोवा कहते हैं, मैंने अपना वचन भेज के तुम्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था, और शब्द ही देहधारी होके धरती पर आया। हालेलुया।